वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। मुझे ये मेरे स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मुझे मैसेज मिला था, ठीक है, तभी मैंने इसी टॉपिक पर वीडियो बनाया है। हो सकता है किसी कोई मैसेज मिलने वाला हूँ, उनके जो एंसेस्टर्स हैं उनको कोई मैसेज देना चाहते हूँ, ठीक है। तो यस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है और जब भी आप देखेंगे इसमें आपके लिए मैसेजेस होंगे, ठीक है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर 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 कीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। स्क्रीन पर नंबर दिया जा चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया जा चुका है। आप उस पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स और नॉर्मल मैसेज अलाउड नहीं है, मैं पिक नहीं करती हूँ, ना ही मैं आंसर करती हूँ। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें सिर्फ और सिर्फ हाय हेलो ना लिखते। आपको जिस टॉपिक को लेकर के आप वो मैसेज कर रहे हैं वो ज़रूर लिखें, ठीक है, तभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाऊँगी, ठीक है। तो यस, मुझे यही कहना था। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि मैंने पहले से ही यहाँ पे पाइल बना रखा है, ठीक है। इसका एक रीज़न था क्योंकि मैंने 10 डेक्स यूज़ करे हैं इस रीडिंग के लिए। तो मैं पॉसिबल नहीं था कि मैं आपके सामने स्क्रीन पर मैं शफल करके हर एक डेक में से मैं निकाल पाऊँ, ठीक है, समय बहुत लग जाता, इसीलिए मैं पहले से ही निकाल चुकी हूँ। तो चलिए वर्गो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं कार्ड्स आपके जो आए हैं। फर्स्ट मैसेज है आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कॉइन्स जो कि 10 ऑफ पेंटिकल्स है, द फूल, ओके। मेजर अरकाना से आपके लिए है टेम्परेंस, वाओ, अर्धनारीश्वर, ब्यूटीफुल। देन है डिवाइन फ्लो, eventually one sublime desire takes precedence over all others, to follow the Tao, the divine flow at all cost. मूनोलॉजी से है हमारे पास a personal issue reaches resolution, full moon in Cancer, okay. Angel of strength, purification, it is time for a cleansing, detoxification of your body and mind. एंजल्स की तरफ से हैं इन द नियर फ्यूचर। देन है लुकिंग डीपर, डीप विद इन मी इज अ मेजेस्टिक रेडियंस, लेटिंग गो, ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रेक थ्रू, ओके। तो वर्गोस, यहाँ पर जो आपके लिए मुझे मैसेज मिल रहा है, सबसे पहला मैसेज देखिए, आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, चीज़ें स्लो चल रही हैं, चेंजेस चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की भी एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, टेम्परेंस की भी एनर्जी है, और यहाँ पे ये भी मैसेज है अ पर्सनल इशू विच इज़ रेजोल्यूशन। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ इमोशंस को लेकर के, आपके इमोशंस बहुत अप एंड डाउन हो सकते हैं, आपकी लाइफ में बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, मुझे ऐसी ऊर्जा भी मिल रही है। ख़ास करके आप लोगों की लाइफ में आपके पर्सनल एरिया को लेकर के हो सकता है, आपके रिश्तों को लेकर के, आपके प्यार को लेकर के हो सकता है, इमोशंस को लेकर के हो सकता है, एंड यस आपके लव को लेकर, आपके वर्क को लेकर के भी हो सकता है, ठीक है। तो आपकी हेल्थ को लेकर के भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो
यहाँ पे आपको एक फ्लो में रहना है। यहाँ पे इस वक्त ये जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है ना, आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं, सबसे पहली बात तो आप डिवाइन पे ट्रस्ट करो, ठीक है। डिवाइन पर आपको यहाँ पे ट्रस्ट करना है, फुली ट्रस्ट, ठीक है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि पास्ट में आपने कोई डिसीज़न लिया, ठीक है, आपने पास्ट में कोई डिसीज़न लिया है और अभी क्या है, आपने वो फैसला ले लिया और वो आपने, कुछ लोगों ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी कर दिया, ठीक है, मतलब उसको लेकर के आप आगे बढ़ गए, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, चीज़ें बहुत धीरे चल रही हैं, बहुत स्लो चल रही हैं, मतलब या फिर मैं कह रही हूँ कि जो आपने फैसला लिया था ना उसका आउटकम नहीं मिल रहा आपको, आपने जैसा सोचा था ना वैसा नहीं हुआ, ये वो ऊर्जा है, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं यहाँ पे, नेगेटिव आपके दिमाग में ना नेगेटिविटी भर गई है कि कुछ लोगों को तो यहाँ पे ये भी डाउट है, जितना कॉन्फिडेंटली आपने वो फैसला लिया था ना, या वो जो काम शुरू करा था जितने कॉन्फिडेंस के साथ, उतने ही आप अब डाउट में आ गए कि क्या मैंने सही करा, कहीं मेरा फैसला गलत तो नहीं हुआ, या मैंने ये नहीं सही शुरुआत करी है या कुछ गलत कर दिया है मैंने, डाउटफुल हो जाना, ठीक है। उसके नीचे ही यहाँ पे मुझे एकदम से, अदरवाइज मैं सिस्टमेटिकली चलती एक एक कार्ड के साथ, लेकिन जो मुझे जिस तरीके से मैसेज वो देने के लिए बोल रहे हैं मैं वैसे ही दूंगी, ठीक है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे लुकिंग डीपर है, तो आपको बोला जा रहा है जो आपने फैसला लिया है या जिस चीज़ को लेकर के आप आगे बढ़े हैं, कुछ तो यहाँ पे आपने स्टार्ट करा है, ठीक है। अभी वो आपका थॉट हो सकता है, पैशनेटली आपने बहुत, मतलब आपने फोकस करा है और आपने वो स्टार्ट करा है, कोई डिसीजन लिया हो सकता है, प्यार में कोई नई शुरुआत हो सकती है, या कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्शन है, ठीक है, पास्ट में जो भी लिया है। तो आपको, आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना वो ये बोल रहे हैं कि जो भी फैसला लिया था ना, अभी आप क्या कर रहे हो, सिर्फ ऊपरी तौर पर उसको देख रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात, अभी आप सिर्फ उसके ऊपर ऊपर देख रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, बहुत धीरे चल रही हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, कहीं मैंने गलत फैसला तो नहीं ले लिया, लेकिन उसके अंदर गहराई तक जाने की ज़रूरत है, ठीक है। लुकिंग डीपर, जो भी आपने फैसला लिया, बी विद इन मी इज़ अ मेजेस्टिक रेडियंस, अगर आप देखें तो ऊपरी सतह पर तो सिर्फ यहाँ पे क्या है, ऊपर ऊपर का दिखेगा ना कि हाँ यहाँ तो पानी है, कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहीं कहीं दे रही हूँ, जैसे ये पहाड़ है, बीच में कोई पॉन्ड है, ठीक है, या जो भी है, तो आपको ऊपरी सतह पर सिर्फ क्या दिख रहा है, पानी, या फिर पहाड़ की शेडो दिख रही है पानी में, कुछ भी नहीं दिख रहा। अंदर जहाँ जाएंगे उसके जाएंगे वहीं आपको यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, ज्वेल्स, यहाँ पे हीरे मोती, मतलब खजाना है। तो कहने का मतलब आपको डीप डाउन जाने की ज़रूरत है, इतनी जल्दी आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपके इंसेस्टर्स यही बोल रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में आपको पता चलने वाला है कि जो आपने डिसीज़न लिया था वो बहुत अच्छा था, बहुत ही स्टेबल डिसीजन लिया है। यहाँ पे 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, 10 ऑफ कॉइन्स, और यहाँ पे हमारे पास है द फूल, एक अबंडेंस की, खुशियों की यहाँ पे मुझे नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे मुझे फैमिली मीटिंग, फैमिली में प्यार, आप अच्छा समय बिताते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये वो ऊर्जा है कि आपने जो अपना काम करा है ना, अब आप उसके फ्रूट्स ले रहे हो, समझ रहे हो। अगर आप ये देखो कि यहाँ पे ये ओल्ड, हालांकि ये डॉग है और ये लेडी है, लेकिन जैसे कि कोई कपल है, ठीक है, ओल्ड एज में जा कर के, उसके आगे क्या है, उसके बच्चे हैं, नाती पोते हैं, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो वो फ्रूट्स मिलना, कि आपने जो डिसीज़न लिया, आगे आने वाले समय में आपको उसका फ्रूट देखने को मिल रहा है। अब वो हैप्पीनेस के तरीके से हो, अबंडेंस के तरीके से हो, मनी के तरीके से हो, पीस के तरीके से हो, अब अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग आप देखिएगा। तो आपको बोला जा रहा है अभी ना आप सिर्फ ऊपरी सतह को देख रहे हो, अंदर नहीं देख रहे हो, आपको आने वाले समय में उसका फ्रूट मिलने वाला है। तो यहाँ पे हार नहीं मानो, और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ आपके थॉट पैटर्न्स हैं, आपकी लाइफ में कुछ हैं, या फिर जैसे कि
आप कुछ चीज़ों को लेकर के ना यहाँ पे ये लेटिंग गो की एनर्जी आ रही है, ठीक है। लेटिंग गो की एनर्जी, ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ पास्ट में आपके साथ कुछ बुरा हुआ, चाहे वो आपके लव एरिया में हो, आपकी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, कुछ बुरा हुआ, किसी ने कुछ बुरा कह दिया या डिज़र्व जो करते थे अब वो नहीं मिला, समथिंग कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में। तो आपको उन सभी थॉट्स को, उन सभी सिचुएशंस को, उन सभी चीज़ों को छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। समझ रहे हो आप? खासकर इमोशंस आपके हो सकते हैं किसी भी पास्ट की सिचुएशन को लेकर के। पास्ट में हो सकता है कुछ भी आपके साथ हुआ है ऐसा जो आप डिज़र्व नहीं करते थे, डेफिनेटली। तो उन चीज़ों को लेट गो करिए, अपने अंदर से निकाल देते, अपने दिमाग से निकाल देते, अपनी सोच से निकाल दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, आपके जो एंसेस्टर्स बता रहे हैं, आपकी लाइफ और आप पूरे अंदर से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और आपकी लाइफ की ना एक नई शुरुआत हो रही है, बहुत ही ब्लोसम वे में, और आप बहुत पावर में आने वाले हो। यहाँ पे द फूल भी है हमारे पास, जो कि एक नई शुरुआत को दिखाता है, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग को यहाँ पे दिखाता है। और यहाँ पे फिशेस भी हैं जो कि प्रॉस्पैरिटी, अबंडेंस को दिखाती हैं, ठीक है। और यहाँ फेथ भी बहुत है, डेफिनेटली बहुत फेथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो है ये कहाँ देख रही है, ऊपर देख रही है ना, यूनिवर्स की तरफ देख रही है, आसमान में देख रही है, तो इसको डिवाइन पे बहुत ट्रस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा पैटर्न यहाँ पे चेंज हो रहा है, फिजिकल 3D वर्ल्ड कह लीजिए, या आपके अंदर एक नयापन, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, मतलब पूरा एक जो पुराना जो आपका फेज है या पुराने जो ओल्ड आप हैं वो पूरा ख़त्म हो जाना, एक नए सिरे से एक नई शुरुआत होनी। समझ रहे हैं? ये तलवार मुझे यहाँ पे दिख रही है, आप अपनी पावर में आ रहे हो, आप अपनी पावर में आ रहे हो, आप एक बहुत ही अलग तरीके से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आपकी एनर्जीज यहाँ पे बहुत बैलेंस हो रही है, आप में वो पावर आ रही है, आप में वो पावर आ रही है कि आप वो नेगेटिव चीज़ों को रिलीज कर रहे हो और एक वो फैसला ले रहे हो आगे बढ़ने का। समझ रहे हो? विद द ब्रेक थ्रू। और यहाँ पे टेम्परेंस की ऊर्जा है, ये अर्धनारीश्वर शिव शक्ति जिसे हम बोलते हैं उनकी एनर्जी है, ये मर्जिंग की एनर्जी है। जिन लोगों की लाइफ में मैं यहाँ पे देख रही हूँ, अगर आपकी लाइफ में जो लोग यहाँ पर एक सोल कनेक्शन में है, ठीक है, लेकिन आप लोगों की पर्सनल लाइफ में, ये सिर्फ उनके लिए मैसेज मैं दे रही हूँ जिनकी लाइफ में जो एक सोल कनेक्शन में है, जो कार्मिक में है, उनकी नहीं, ठीक है। अगर आपकी रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी, तो यहाँ आपको डिवाइन बता रहे हैं डोंट वरी, सभी चीज़ें ठीक हो रही हैं लेकिन यहाँ थोड़ा अपने आप को यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है, आपको अपने कुछ थोड़े थॉट पैटर्न्स को चेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे द पर्सनल इश्यूज रिचेज रेजोल्यूशन आया है, फुल मून इन कैंसर। डेफिनेटली यहाँ पे आपका कोई पर्सनल है इशू जो सामने आ रहा है, ठीक है, बातचीत हो सकती है, थ्रोट चक्रा की एनर्जी है यहाँ पर इमोशंस की एनर्जी है, इमोशंस तो हैं, वो इमोशंस निकल कर बाहर आ सकते हैं, ठीक है। जो भी आप फील कर रहे हैं किसी रिलेशनशिप में, वो बाहर आ सकते हैं। तो अभी आपको क्या बोला जा रहा है, प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत है। इट इज़ टाइम फॉर क्लींजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बॉडी और माइंड को डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है, प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत है, ताकि ये जो भी चीज़ें हों वो बिल्कुल सही हों। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपको यहाँ पे अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है। टेम्परेंस की एनर्जी है, प्यूरिफिकेशन की एनर्जी है, यहाँ पर स्ट्रेंथ भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना आपको अपने एंगर को, अपने इमोशंस को, अपने जो भी आपके अंदर जो आपके भाव हैं उन्हें बैलेंस कीजिए, और ख़ासकर अपने नेगेटिविटी को। पानी खूब पीने की आपको ज़रूरत है। जब भी ये कार्ड आता है मैं यही बोलती हूँ, पानी खूब पीजिए। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन तभी होगा, यहाँ पे वाटर एनर्जी है। अगर आप देखें
तो ये कप भी है, इसमें से पानी बह रहा है, तो पानी की बहुत कमी हो सकती है आपके अंदर। हो सकता है आप पानी बहुत कम पीते हो, ठीक है। तो अपने अंदर से गंदगी को निकालने के लिए ना पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको हाइड्रेट रहिए, यहाँ पे डिहाइड्रेशन की मुझे एनर्जी मिल रही है, पानी खूब पीने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पे विद द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके लिए जो मैसेज है, आपकी इंसेस्टर्स, आपके एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं, आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जा रही है आगे बढ़ने के लिए, इन सब इश्यूज़ को लेट गो करने के लिए, फेस करने के लिए, खासकर इस पावर में आने के लिए कि आप वो डिसीज़न ले पाएँ। समझ रहे हैं आप? आपके साथ वो वर्क कर रहे हैं, आपके अंदर ना वो स्ट्रेंथ आ रही है। और मैंने आपको बोला ना, एक आप अलग ही पर्सन होकर के निकलोगे। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, आपकी लाइफ को पूरा बदल देगी। आपके जो इंसेस्टर्स हैं वो यही मैसेज दे रहे हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो मैसेज मैं देख रही हूँ, इन द नियर फ्यूचर आपका रिलेशनशिप, जो मैंने टेम्परेंस से यहाँ पे मैसेज दिया है, जिन लोगों का बॉन्ड अभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई हैं, बहुत आने वाले समय में इन द नियर फ्यूचर स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और यहाँ पे मुझे बहुत ही एक पीछे येलो लाइट दिख रही है आपके लिए ना, बहुत रिस्पेक्ट आ रही है। अगर कुछ लोगों की लाइफ में ना, कुछ लोगों का रिलेशनशिप ऐसा है कि उनके रिलेशनशिप में वो रिस्पेक्ट नहीं है, वो ऊर्जा नहीं है, तो वो चीज़ लौट करके आ रही है या वो चीज़ आपको मिल रही है। मुझे ये भी मैसेज मिला है यहाँ पे, आपको जैसे कि परिवार में ना वो एक्सेप्टेंस मिल रही है। मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है यहाँ पे। आपके जो इंसेस्टर्स हैं वो यही बताना चाहते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको फ्लो में रहना है, आपको किसी चीज़ से छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। तो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में से निकलेंगी और नई चीज़ें आएंगी तभी, ठीक है। चेंजेस बहुत है, बेसिकली ये चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, आपके अंदर और आपके बाहर 3D वर्ल्ड में। तो आपको बोला जा रहा है घबराना नहीं है, ठीक है। आपको यही बोला जा रहा है, आपकी डिवाइन टीम, आपके इंसेस्टर्स, आपके बड़े बुजुर्ग आपके साथ हैं, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। जो भी हो रहा है आपकी स्टेबिलिटी के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए हो रहा है। आने वाला समय बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। तो डरिए मत, घबराइए मत, विश्वास रखिए, फेथ रखिए यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, अपने बड़ों पे, ठीक है। आप आगे ग्रो कर रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल समय आपके लिए आने वाला है। अपने माइंड को यहाँ पे क्लीन रखिए, मेडिटेट करिए। ये वक्त जब ट्रांसफॉर्मेशन का होता है ना, हमें मेडिटेशन जितनी हो सके अपनी करनी चाहिए। और उसके साथ ही साथ हमें हीलिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। खास करके हार्ट चक्र की हीलिंग, ठीक है, ताकि वो चीज़ें रिलीज़ हो सकें जो हमारे लिए नहीं है और नई चीज़ों के लिए हम ओपन हो सकें, ठीक है। तो ये थी वर्गोस आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे कोई भी मैसेज गाइडेंस मिली है, आपको कुछ आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।